हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत पहले तो जनता टीवी पर। आपने उत्तराखंड और पंजाब में प्रचार किया हाल ही में चुनाव को लेकर, क्या मानते हैं बीजेपी की तरफ कितनी लहर है पंजाब और उत्तराखंड में? देखिए, दोनों प्रदेश में जाना हुआ मेरा। पंजाब में तो मैं 7 विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ। बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहाँ पर रुझान हुआ है लोगों का, और जहाँ हमारा जाना हुआ है वो स्वाभाविक रूप से वो इलाके हिमाचल के नज़दीक के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके, हिमाचल और पंजाब के साथ जो सटे हुए इलाके हैं। तो उसमें हिमाचल के लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ पर रहते हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जहाँ वहाँ के लोगों के रिश्ता है, तो उन लोगों के बीच में जो मिलना हुआ तो उसमें बहुत बड़ा एक उत्साह हमको देखने को मिला। और ख़ास तौर से अभी मोदी जी का जो अभी लास्ट फेज का ये कैंपेन का ये दौर चला, आज जालंधर थे मोदी जी, तो बहुत सफल कार्यक्रम उनका रहा है और माहौल एकदम उठा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि पंजाब में मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने के कारण मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वहां पर बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग जो जिस तरह से मिल रहा है, उससे बहुत संभावनाएं बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने की वहां पर। क्योंकि बीएसपी, अकाली दल और उसके साथ बीजेपी के साथ नया गठबंधन है, अवनिंदर सिंह हैं वहाँ पर, ढींडसा जी हमारे साथ में हैं। और ऐसे में जहाँ आम आदमी पार्टी वहाँ पर जिस तरह से क्लेम कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने का सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है अगर लाभ होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। वहीं अगर उत्तराखंड की अगर मैं बात कहूँ तो उत्तराखंड में भी वहाँ तो काफ़ी अच्छा एक माहौल प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जो 3 सभाएं प्रधानमंत्री जी के अंत में हुई हैं, उससे एकदम माहौल उठा है। मेरी आज ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात हुई तो उनको आश्वस्त है, और हम लोग भी आश्वस्त है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यानी कि उत्तराखंड में मिशन रिपीट होने वाला है? संभावना बिल्कुल पूरी तरह से। फिर अगर उत्तराखंड में मिशन रिपीट होता है तो हिमाचल प्रदेश भी लगातार, आप भी बात करें मिशन रिपीट की, हिमाचल सरकार की बात करें तो हिमाचल सरकार कितना तैयार है मिशन रिपीट के लिए? देखिए, हिमाचल की जहाँ तक बात है, हिमाचल में तो करना ही है और करके ही रहेंगे, आराम से बैठेंगे नहीं बिल्कुल भी। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के की नेतृत्व की ओर से जो हमारा मार्गदर्शन होगा आने वाले समय में चुनाव से पहले, उनके साथ मिलकर के जो योजना बनेगी उसको हम अमली जामा पहनाएंगे और बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे, और हिमाचल में भाजपा की सरकार फिर से रिपीट होगी और होगी ही होगी। सर, चुनावी साल है, आप लगातार राहत भी अलग अलग वर्ग को दे रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें भी कई राहत दी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अब चुनावी साल है इसलिए मुख्यमंत्री सभी वर्गों को मनाने में लगे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस वालों ने कुछ बातें कहनी है, उनके हिसाब से कैबिनेट के निर्णय नहीं होंगे, उनके हिसाब से सरकार के निर्णय नहीं होंगे, उनको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। हम पहले दिन से हिमाचल प्रदेश में जनहित में निर्णय कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और सेवा का कार्य बिल्कुल जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक करते रहेंगे। और मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सेवा भाव के साथ काम कर रहा है, एक अच्छा एक माहौल पूरे प्रदेश भर में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बने, इस दिशा में बढ़ता जा रहा है। कुलदीप सिंह राठौर जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि एक बार फिर खाद की कमी हिमाचल प्रदेश में होने लगी है और सरकार इसके प्रति ध्यान नहीं दे रही है। इसके सिलसिले में हमने जो आवश्यक कार्यवाही करनी थी, आवश्यक जो स्टेप्स लेने थे, उसमें विभाग को कहा है हमने, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। एक मुद्दा धर्मशाला का है। नीरज भारती जो पूर्व में सीपीएस रहे और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, आपस में कुछ उनकी लड़ाई देखने को मिल रही है और कांग्रेस वहां पर बंटी हुई नजर आ रही है, तो क्या मानते हैं इसी तरह कांगड़ा में अगर कांग्रेस बटी रही तो कुछ फायदा उससे बीजेपी को? देखिए, मैं उनके लड़ाई की वजह से फायदे की बात नहीं सोचता हूँ। मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूँ, हम अपना काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस वाले एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतर आए हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, उसमें दो राय नहीं। और स्वाभाविक रूप से ऐसी बातों से कांग्रेस का भला तो होने वाला नहीं है। अभी तो ये 2 लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की आने वाले समय में होने वाली है, तो आप तमाशा देखेंगे, बहुत जल्दी सारी चीजें आएंगी। कितने लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कितने लोग जो है वहां पर पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार बैठे हैं, कितने लोग ऑपोजिशन का लीडर बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई का दौर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के काम करेगी।
हिमाचल के मुख्यमंत्री क्या मानते हैं? कांग्रेस में आपके सामने कौन सशक्त चेहरा आपको नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे चेहरों का जिक्र आप भी कर रहे हैं। चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। सही मायने में चेहरा हुआ करता था, वो नहीं है। अब कांग्रेस के पास कोई भी चेहरा नहीं। सर, बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और साफ तौर पर यह कहना है कि पंजाब में बीजेपी की तरफ लहर है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रैलियां की, उसके बाद माहौल भाजपा के पक्ष में आया है, और साथ ही साथ उत्तराखंड में एक बार फिर मिशन रिपीट होने जा रहा है, और पहाड़ की हवा दूसरे पहाड़ की तरफ आएगी और भाजपा हिमाचल प्रदेश में रिपीट करेगी, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।